नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इस साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हमारे देश में सबसे पीक पर था। पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लमसम और दूसरा है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किन इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है ताकि आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है उसमें काफ़ी नुकसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको इन्वेस्टमेंट का टारगेट या फाइनेंशियल गोल क्या है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर टाइप के इन्वेस्टमेंट का अपना रिटर्न और अपना रिस्क अलग अलग होता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको उतने ही हिसाब से रिस्क की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको अपने रिस्क और रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड का चुनाव करना है। अगला है फंड और कैटेगरी का चुनाव। मार्केट में लगभग 45 से ज़्यादा AMC हैं जो आपको अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती हैं। और कैटेगरी से मेरा मतलब यहाँ पे एसेट की कैटेगरी से है, क्योंकि एसेट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि डेट फंड, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड और भी 11 टाइप के फंड्स होते हैं। तो आपको अपनी खुद की फाइनेंशियल नीड के हिसाब से इन फंड्स को सिलेक्ट करने के बाद ये कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। हर म्यूचुअल फंड हाउस को सेबी द्वारा आदेश दिया जाता है कि वो अपनी की डॉक्यूमेंट्स में और ऑनलाइन सभी इन्वेस्टर्स के लिए अपने फंड का पास्ट रिटर्न्स को पक्का रिफ्लेक्ट करें। तो अब जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं उससे पहले आपको फंड के पिछले 1, 3 और 5 साल के पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करना होता है, जिससे आपको फंड की क्वालिटी और स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो फंड है वो कितने साल पुराना है, जिससे आपको सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपको पास्ट रिटर्न देखते हुए एक बात और भी ध्यान रखनी है कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का पिछला रिटर्न जो है वो फ्यूचर के रिटर्न से यानी आगे आने वाले समय में म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए सिर्फ पिछले अगर किसी म्यूचुअल फंड ने पीछे सालों में अच्छा रिटर्न दिया है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले सालों में भी अच्छा रिटर्न देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि अगर किसी फंड ने पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दिया यानी कि उसका फंड मैनेजर या उसकी AMC जो अच्छा काम कर रही है तो वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखेगी और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रिटर्न देगी। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल फंड के खर्चे या एक्सपेंसिव। म्यूचुअल फंड जो हमें इन्वेस्टमेंट की सर्विस देता है उसके बदले में वो हमसे फीस भी चार्ज करता है। तो आपको अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड हाउस की टोटल कॉस्ट कितनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप की कॉस्ट चार्ज करता है हमसे, जैसे कि फंड मैनेजर की फ़ीस है या एग्जिट लोड है। तो आपको अगर वो एक्सपेंसेस पता होंगे तो आप अपने लिए कम खर्चे वाला म्यूचुअल फंड स्कीम या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर कोई आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और उसका फंड एक्सपेंसिव ज़्यादा है तो सिर्फ एक इसी रीज़न से आपको फंड को नहीं छोड़ना चाहिए, आपको फंड का रिटर्न भी कंपेयर करना चाहिए। अगर रिटर्न अच्छा है उसका तो आप उस फंड को सोच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सस्ता फंड आपको मिल रहा है जिसका एक्सपेंस कम होगा लेकिन उसका रिटर्न भी अगर कम होगा तो वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसलिए आप रिटर्न और फंड का जो एक्सपेंस है वो दोनों भी कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो आपको फंड के जो कम एक्सपेंस या कम खर्चा जिस फंड का होगा उसको सेलेक्ट करना चाहिए। फंड सेलेक्ट करते वक्त आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है लिक्विडिटी या विड्रॉल की। यानी कि आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें तो एक चीज़ उसमें ज़रूर देखें कि उसका जो विड्रॉल प्रोसेस है पैसे का, जब को आप रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको पैसे निकालने की, तो वो जो प्रोसेस है वो कितना ईजी है और कितनी जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आपको मिल सकता है इमरजेंसी में। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में ध्यान रखनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए।